और भी भयानक रूप ले सकती है ईरान इजराइल की जंग। भीषण संघर्ष के बीच इजराइल का बड़ा दावा, हॉर्मूज बंद करने वाले ईरान के नौसेना कमांडर की मौत। पश्चिम एशिया में जारी जंग और भी खूनी होती जा रही है। ताज़ा खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति वार्ता वाले दावों के बीच इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि हॉर्मूज स्ट्रेट के पास किए गए एक हमले में ईरान के नेवी चीफ अली रेजा तंगसिरी को मार गिराया गया है। अगर इजरायली सेना का ये दावा सही है तो ये घटना ईरान और इजराइल अमेरिकी जंग में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। लगभग एक महीने के पास सरकती ईरान इजराइल के बीच की ये जंग अब और भी भयानक रूप लेती जा रही है। इजरायली अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि ईरान के विशिष्ट नौसैनिक बल के कमांडर अली रेजा तंगसिरी दक्षिणी ईरान में एक हमले में मारे गए हैं। जी हां, मध्य पूर्व में जारी भीषण संघर्ष के बीच इजराइल ने बड़ा दावा कर दिया है। इजरायली अधिकारी के अनुसार ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC की नौसेना के कमांडर अली रेजा की इजरायली हमले में मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के पास हुआ। तंगसिरी ईरान के ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना शाखा का नेतृत्व कर रहे थे। एक अधिकारी ने दावा किया है कि कोमोडोर तंगसिरी हॉर्मूज को बंद कराने की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तंगसिरी को हॉर्मूज में ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति का मुख्य सूत्रधार माना जाता था। वो अक्सर अमेरिका और इजराइल को समुद्र में कड़ी चुनौती देने वाले बयानों के लिए चर्चा में रहते थे। यदि उनके मारे जाने की पुष्टि होती है तो ये ईरान के सैन्य ढांचे और विशेषकर उसकी नौसैनिक शक्ति के लिए एक बड़ा झटका होगा। अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि कोमोडोर तंगसिरी हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। इस अहम जलमार्ग पर ईरान के नियंत्रण ने मध्य पूर्व से तेल और गैस की आपूर्ति को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। अगर इस हमले की पुष्टि होती है तो इसे ईरान के सैन्य नेतृत्व, खासकर नौसेना के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। फारस की खाड़ी में उसकी रणनीतिक स्थिति पर इससे बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि इस बड़े दावे के बावजूद तेहरान की ओर से अभी तक अपने शीर्ष कमांडर की स्थिति को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है, जहां से पूरे फारस की खाड़ी की निगरानी की जाती है। ईरान के कोमोडोर तंगसिरी फरवरी में शुरू हुए अमेरिकी और इजरायली हमले के सामने लगातार ईरान की नौसेना की कमान संभाले हुए थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद करके दुश्मन को चोट देने की धमकी दी थी। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि हॉर्मूज के नजदीक स्थित ईरानी शहर बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया है। यहीं पर एक स्ट्राइक में अली रेजा की जान गई है। पश्चिमी एशिया के इस युद्ध में तंगसिरी अली रेजा की मौत एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है, क्योंकि युद्ध के बढ़ने की स्थिति में ईरान ने हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी थी। ऐसी स्थिति में नौसेना की प्रमुख लीडरशिप का खात्मा होने से रणनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अली रेजा 2018 से इस कुर्सी को संभाले हुए थे। गौरतलब है कि बंदर अब्बास हॉर्मूज के बिल्कुल पास स्थित है। ये शहर ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफी खास माना जाता है, क्योंकि अमेरिका से युद्ध बढ़ने की स्थिति में तेहरान इसी शहर से हॉर्मूज को बंद करने का प्रयास करने की स्थिति में है। अमेरिका और इजराइल की परेशानी बढ़ा रहे अली रेजा 2018 से ईरानी नौसेना की कमान संभाल रहे थे। साथ ही तंगसिरी 28 फरवरी से जारी युद्ध में अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी परेशानी बने हुए थे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की तरफ से बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इससे कोई भी जहाज बिना ईरान की अनुमति से उस जगह से आ या जा नहीं पा रहा है, और इसी वजह से तेल और गैस की सप्लाई लगभग ठप सी हो गई है। ईरानी नौसेना द्वारा हॉर्मूज से निकलने वाले जहाज़ों पर हमला करने का प्लान भी तंगसिरी का ही माना जाता है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी थी। इन हमलों के लिए तंगसिरी ने कहा था कि ईरान ने अपने लक्ष्यों की सूची को अपडेट कर दिया है। अमेरिका से जुड़े तेल ठिकाने और अब अमेरिकी सैन्य ठिकाने एक बराबर हैं, उन पर पूरी ताकत के साथ हमला किया जाएगा। हॉर्मूज पर मजबूत नियंत्रण करने की कोशिश में ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से ही
ईरान लगातार हॉर्मूज पर मजबूत नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। विश्व की ऊर्जा परिवहन का करीब 20% हिस्सा संभालने वाले इस रणनीतिक समुद्र रास्ते के बंद होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा घाटा होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रास्ते पर नियंत्रण हासिल करने और उससे आर्थिक लाभ लेने के लिए ईरान जल्द ही यहां पर टोल बूथ सिस्टम लागू करने जा रहा था। इसके तहत कुछ जहाजों को गुजरने से पहले अपने कार्गो, क्रू और गंतव्य की जानकारी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को देनी होती है। हालांकि ईरान ने ऐसे दावों से फिलहाल इनकार किया है। आपको बता दें कि अली रेजा की मौत की खबरें ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका लगातार ईरान के साथ अपनी शर्तों पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से इससे पूरी तरह से इनकार किया गया है। तेहरान की तरफ से पहले से ही धमकी दी जा रही है कि अगर अमेरिका की तरफ से उस पर तेज हमले जारी रखे गए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अब पूरी तरीके से बंद कर देगा। हालांकि भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे कुछ देशों को अपना दोस्त बताते हुए तेहरान ने इन देशों के जहाजों को यहां से निकलने की इजाजत दे दी है। लेकिन जिस तरह से ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, उससे तेल और गैस के उत्पादन पे असर पड़ा है। ऐसे में अगर ईरान और इन हमलों को तेज करता है तो एक समय के बाद हॉर्मूज के खुले रहने का भी ज्यादा असर नहीं होगा। कंटाप न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईरान युद्ध से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।